कभी सपनों को हालात रोक देते थे, लेकिन अब बदल रहा है हरियाणा। लखपति दीदी योजना ने दिया महिलाओं को नया सहारा। अब लाखों बहनों की सालाना आय 1 लाख से ऊपर पहुंच रही है। इस योजना से मैंने एक छोटा सा बुटीक खोला है, जिससे मुझे लाभ हुआ है। मैं नायब सिंह सैनी सरकार का धन्यवाद देना चाहती हूँ। ड्रोन दीदी योजना ने गांव की बेटियों को दी तकनीक की उड़ान। अब महिलाएं ड्रोन उड़ाकर खेती में नई क्रांति ला रही हैं। लाड़ो लक्ष्मी योजना ने बेटियों का भविष्य बनाया सुरक्षित। हर महीने बेटियों के खाते में 2100 रुपए की राशि सीधे पहुंच रही है। बेटियों को आर्थिक रूप से सशक्त करने के लिए दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना वो शुरू की है। इसके तहत उन्हें हर माह 2100 रुपए की वित्तीय सहायता दी जा रही है। विकास में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए हमने उन्हें पंचायती राज संस्थाओं में 50% प्रतिनिधित्व दिया है। बहन बेटियों को उच्च शिक्षा के देने के लिए प्रदेश में खोले गए 80 कॉलेजों में से 30 विशेष रूप से लड़कियों के हैं। आज पोस्ट ग्रेजुएट तक लड़कियों को मुफ्त शिक्षा दी जा रही है। मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना ने बेटियों की शादी में बढ़ाया सम्मान और सहयोग। अब 71,000 रुपए तक की शगुन राशि से बेटियों का विवाह हुआ और भी गरिमामयी। जब महिलाएं आत्मनिर्भर हों और बेटियां सुरक्षित, तभी सशक्त होगा हरियाणा। व्यापारियों को आकर्षित करने के लिए मैं राई में देश का सबसे बड़ा होलसेल मार्केट कॉम्प्लेक्स तथा उत्तर भारत का सबसे बड़ा मार्बल मार्केट क्लस्टर विकसित करने का प्रस्ताव भी रखता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की वेड इन इंडिया की अवधारणा को आगे बढ़ाते हुए मैं गुरुग्राम एवं खरगोदा में HSIIDC द्वारा तथा पंजौर में पर्यटन विभाग द्वारा एक वेडिंग सिटी स्थापित करने का प्रस्ताव रखता हूं। ये सगाई से विदाई तक के कंसेप्ट पर कार्य करेगी तथा इससे वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा मिलेगा तथा रोजगार के अनेक नए अवसर उत्पन्न होंगे। माननीय अध्यक्ष जी, वर्तमान में HSIIDC द्वारा SC श्रेणी के प्लाट धारकों को परियोजना पूर्ण होने के उपरांत प्लाट लागत में 20% की छूट प्रदान की जाती है। आगामी वित्त वर्ष से इसी तर्ज पर मैं OBC श्रेणी के प्लाट धारकों को भी प्लाट लागत में 10% की छूट देने का मैं प्रस्ताव करता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, वर्ष 2014-15 में राज्य से मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट केवल 32,086 करोड़ था। आज हमारी सरकार की दूरदर्शी नीतियों, उद्योगों के लिए अनुकूल वातावरण तथा मजबूत आधारभूत ढांचे के परिणाम स्वरूप वर्ष 2024-25 में यह बढ़कर के 1,61,760 करोड़ के अभूतपूर्व स्तर तक पहुंच गया है। माननीय अध्यक्ष जी, पिछले एक दशक में राज्य के निर्यात में लगभग 395% की ऐतिहासिक वृद्धि दर्ज की गई है। माननीय अध्यक्ष जी, यह उपलब्धि दर्शाती है कि राज्य आज केवल उत्पादन का केंद्र नहीं बल्कि वैश्विक व्यापार मानचित्र पर एक सशक्त निर्यात हब के रूप में उभर रहा है। निर्यातकों को वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए हमेशा तैयार रखने हेतु मेरे निम्नलिखित विशेष प्रावधान हैं। जो औद्योगिक इकाइयां अपने उत्पाद को 80% से अधिक निर्यात करती हैं, उन्हें राज्य सरकार द्वारा विशेष मान्यता दी जाएगी। निर्यातकों को एक्सपोर्ट बोस्ट्रीज प्रदान किए जाएंगे। एक्सपोर्ट प्रायोरिटी सब्सिडी सपोर्ट की सीमा 10 लाख से बढ़ा करके 30 लाख प्रति यूनिट प्रति वर्ष की जाएगी। प्रत्येक जिले में MSME एवं एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन डेस्क बनाए जाएंगे ताकि MSME इकाइयों और निर्यातकों को बाजार तक पहुंच के लिए एक स्थान पर सिंगल पॉइंट एंड टू एंड सुविधा मिल सके।
माननीय अध्यक्ष जी, एमएसएमई उद्यमों को वैश्विक कंपनियों से जोड़ने हेतु एक एमएसएमई ग्लोबल इंडस्ट्रीज मैच मेकिंग प्रोग्राम शुरू किया जाएगा। प्रदेश के इतिहास में पहली बार केवल एमएसएमई के लिए रिजर्व बायर सेलर मीट का आयोजन किया जाएगा, जिसमें वैश्विक खरीदारों और ओईएम कंपनियों को आमंत्रित किया जाएगा ताकि वे हमारी एमएसएमई इकाइयों से सीधे संवाद कर सकें। माननीय अध्यक्ष जी, हरियाणा की एमएसएमई और स्टार्टअप्स की सुविधा हेतु प्रत्येक जिले में कम से कम 2 प्लग एंड प्ले क्लस्टर स्थापित किए जाएंगे। श्रम विभाग के लिए मेरे निम्न प्रस्ताव हैं। सभी दुकानों एवं वाणिज्य संस्थानों का स्वतः पंजीकरण आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से किया जाएगा। केंद्र सरकार की 4 श्रम संहिताओं, मजदूरी संहिता 2019, औद्योगिक संबंध संहिता 2020, सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 एवं व्यवसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य शर्तें संहिता 2020 के लिए नियम बनाकर लागू किया जाएगा। हरसरू, कादीपुर, वजीराबाद, शाहबाद, मारकंडा व फतेहाबाद में 5 नई ईएसआई डिस्पेंसरी खोली जाएंगी। वर्तमान में मानेसर में संचालित 100 बिस्तर वाले ईएसआई अस्पताल को 200 बिस्तर में अपग्रेड करके यहां एक नया मेडिकल कॉलेज बनाया जाएगा। माननीय अध्यक्ष जी, कार्मिकों के बच्चों को गुणवत्ता शिक्षा देने के लिए अटल आवासीय विद्यालय स्थापित किया जाएगा। यह विद्यालय कक्षा 6 से 12 तक संचालित किया जाएगा। औद्योगिक शेडों पर लगने वाले निर्माण उपकरण सेस मानक लागत मूल्यांकन पर आधारित हैं। यह मानक मूल्यांकन उच्च दर के होने के कारण अधिक बिल्डिंग सेस देना पड़ता है। सभी मानक मूल्यांकनों की समीक्षा उपरांत बिल्डिंग सेस को कम किया जाएगा। औद्योगिक विकास के साथ साथ श्रमिकों के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए एक समेकित सुरक्षित श्रमिक स्वास्थ्य सिस्टम 4S की व्यवस्था शुरू की जाएगी। इसके अंतर्गत राज्य के सभी औद्योगिक श्रमिकों को प्रत्येक साल निःशुल्क स्वास्थ्य जांच की व्यवस्था होगी। माननीय अध्यक्ष जी, पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को भी व्यापक स्वास्थ्य सेवाएं निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएंगी, जिसमें ओपीडी, आईपीडी व दवाइयां एवं ऑक्यूपेशनल हेल्थ चेकअप शामिल रहेंगे। माननीय अध्यक्ष जी, वर्ष 2025-26 के संशोधित अनुमान की तुलना में उद्योग एवं वाणिज्य विभाग की आवंटित राशि को 1327.76 करोड़ को 46.93% से बढ़ाकर वर्ष 2026-27 में 1950.92 करोड़ तथा श्रम विभाग की आवंटित राशि को 89.65 करोड़ को 2.39 से बढ़ा करके 91.80 करोड़ करने का मेरा प्रस्ताव है।